करते हैं हमारे सहयोगी नवरत्न पराशर का, जो हमें दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की 36 खबरें सुपर फास्ट अंदाज में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस आला कमान ने एक और बड़ी जिम्मेदारी दी है। बघेल को हिमाचल प्रदेश में होने वाले उपचुनावों के लिए कांग्रेस का स्टार प्रचारक बनाया गया है। पार्टी की ओर से जारी की गई स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बघेल का नाम पहले नंबर पर है। इससे पहले उन्हें उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था। छत्तीसगढ़ के कवर्धा शहर में तनावपूर्ण शांति है। प्रशासन ने कर्फ्यू में शुक्रवार सुबह 10 बजे तक के लिए ढील दी थी। अचानक से मिली इस छूट का पता लोगों को देर से लगा। वहीं इस उत्पाद को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई भी शुरू हो गई है। पुलिस ने भाजपा सांसद संतोष पांडे, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह सहित 14 भाजपा नेताओं पर अशांति फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। अल्पसंख्यक आयोग ने भी कलेक्टर को पत्र लिखकर 9 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में हुए कथित 1000 करोड़ के फर्जी अस्पताल घोटाले मामले में हाई कोर्ट से सुनवाई को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल लीव पिटीशन में सुनवाई करते हुए इस प्रकरण को वापस छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ही भेजा गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा, मामले में याचिकाकर्ताओं विवेक ढांड और एम.के. राउत का पक्ष सुनते हुए फैसला करें। भाजपा से राज्यसभा सांसद और भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य सरोज पांडे का रायपुर एम्स में ऑपरेशन शुरू हो गया है। एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि अब वह खतरे से बाहर हैं। उन्हें कूल्हे के ऊपर एक फ्रैक्चर बताया जा रहा है। ऑपरेशन के कुछ दिन उपचार के बाद उन्हें डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के वैसे तो सारे विधान अपने आप में अनूठे हैं, लेकिन 2 को महत्वपूर्ण माना जाता है। एक काछन गादी तो दूसरा जोगी बैठाई की रस्म है। इन दोनों रस्मों के बिना बस्तर दशहरा मनाने की अनुमति नहीं मिलती है। सालों पुरानी इन परंपराओं को पूरे विधि विधान के साथ पूरा किया जाता है। 6 अक्टूबर को काछन देवी ने बस्तर के राजा कमलचंद भंजदेव को दशहरा मनाने की अनुमति दे दी है। इधर गुरुवार को जोगी बिठाई की रस्म भी पूरी की गई है। दिल्ली के साइबर एक्सपर्ट मनोज सारू ने रायपुर के यंगस्टर्स की क्लास ली। वर्चुअल मोड डिस्कशन में शामिल हुए मनोज ने मोबाइल और इंटरनेट से जुड़ी कई दिलचस्प जानकारियां यूथ को दी। YMS यूथ फाउंडेशन की तरफ से गुरुवार शाम अवंती विहार स्थित कार्यालय में इस वर्चुअल वर्कशॉप का आयोजन किया गया। 2 साल बाद यह पहला मौका है जब रायपुर में गरबा आयोजन की छूट मिली है। हालांकि गरबा के आयोजन को कई तरह की बंदिशों के साथ मंजूरी मिली है। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। कार्यक्रम स्थलों में सिर्फ कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही एंट्री मिलेगी। एंट्री गेट पर सभी का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जांचा जाएगा। कई और अहम निर्देश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार किसी की भी हो, शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहते हैं। सरकारें बेहतर शिक्षा देने के लिए कई योजनाएं तो बनाती हैं, लेकिन उन्हें जमीनी स्तर पर लाने में नाकाम दिखाई देती हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है जो शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को साफ दिखा रहा है। ये मामला सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले का है, जहां शिक्षक खुद बोलते दिखे कि शराब के बिना पढ़ाना मुश्किल है, इसलिए शराब का सेवन करना पड़ता है। सहदेव ने पहले अपनी गायकी के जरिए देश प्रदेश के लोगों का दिल जीता। अब वह क्रिकेट में भी हुनर दिखाने लगे हैं। पिछले दिनों बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में अपने जौहर दिखाया। वो मीडियम पेस बॉलर हैं। इस टूर्नामेंट के मैच में उसने 3 विकेट भी चटकाए। उनका क्रिकेट देख राजधानी रायपुर में क्रिकेट अकेडमी के डायरेक्टर शबाब कुरैशी ने उन्हें आजीवन निःशुल्क क्रिकेट ट्रेनिंग का प्रस्ताव दिया है। टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश राज्य टेनिस क्रिकेट संघ के संयुक्त तत्वाधान में अखिल भारतीय 6वीं राष्ट्रीय टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता 19 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश के मथुरा में होने जा रही है। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य की महिला और पुरुष टीम का चयन राज्य स्तर पर खिलाड़ियों के कौशल के आधार पर किया गया। संत कबीर के नाम से जाना पहचाने जाने वाला शहर कवर्धा में असामाजिक तत्वों के द्वारा सामाजिक समरसता को बिगाड़ने के नियत से हुए दंगे के विरोध में सर्व हिंदू समाज ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। समाज ने दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि सर्व हिंदू समाज के प्रतीक भगवा ध्वज को पैरों तले कुचला गया। हिंदू समाज के द्वारा विरोध करने पर हमला किया गया। दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद करवाने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी गई। बीते 6 माह में कोयला 3 गुना महंगा हो गया है। साथ ही उद्योगपतियों
को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी नहीं हो पा रहा है। महंगे कोयला और महंगी बिजली को लेकर इन दिनों उद्योगपति काफी परेशान हैं। अपनी समस्याओं को लेकर छत्तीसगढ़ स्टील री रोलर्स एसोसिएशन ने वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ से मुलाकात की। रायपुर शहर के प्रवेश द्वार तेलीबांधा पुलिस थाना चौक का सुंदरीकरण कर वहां पर भव्य उद्यान बनाने के साथ ही तालाब का सुंदरीकरण करने की योजना नगर निगम ने बनाई है। 13 करोड़ रुपए की लागत से इन दोनों निर्माण कार्य इसी महीने के अंत तक शुरू किए जाएंगे। दरअसल तेलीबांधा पुलिस थाना चौक में तालाब के व्यू पॉइंट में अवरोध बन रहे कृषि क्रमण कार्यशाला के भवन को पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है। यहीं पर भव्य उद्यान बनाया जाएगा। कवर्धा की घटना को लेकर वन मंत्री मोहम्मद अकबर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कवर्धा दंगे को प्रायोजित और सुयोजित बताया और कहा कि इसका मकसद अशांति फैलाना था। उन्होंने बताया कि घटना के एक मिनट पर नजर रखी जा रही है। जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें सभी लोग कवर्धा से बाहर के पाए जा रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। यही कारण है कि इस तरह के पैतरे अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बयान पर भी अपनी बात रखी और बताया कि वीडियोग्राफी के मुताबिक ही गिरफ्तारी हो रही है। भाजपा सबूत दे दे तो अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों को जिला कलेक्टर के माध्यम से आर्थिक अनुदान सहायता स्वीकृत की जाती है। जांजगीर चांपा जिले में प्रकरणों में ऐसे 7 प्रकरणों में 28 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति की गई। कवर्धा मामले पर कार्रवाई की मांग को लेकर आज बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। राज्यपाल ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गुड़ियारी शुक्रवारी बाजार नवकार ज्वेलरी में 1 करोड़ की चोरी मामले में रायपुर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 25 लाख रुपए के चांदी जब्त किए गए। चोरी की घटना में 7 आरोपी थे शामिल। रायपुर जिले के नेवरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत धान खरीदी केंद्र में ट्रक चोरी का मामला सामने आया है। घटना के मास्टरमाइंड आरोपी गुरुमुख सिंह सहित 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज रायपुर के पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस ने इसका खुलासा किया। राजधानी रायपुर के महिला थाना में आज 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान एक व्यक्ति के सिर पर चोट आई है, वहीं कई अन्य लोग भी घायल हुए हैं। दोनों पक्ष आज काउंसलिंग के लिए महिला थाना पहुंचे थे। दोनों पक्षों में पुराने विवाद को लेकर आज सुलह होनी थी, लेकिन सुलह की बजाय मामला और उलझ गया। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह अपने 2 दिवसीय प्रवास के तहत बस्तर पहुंची। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता लेकर विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की। चर्चा के दौरान एक तरफ जहां उन्होंने बस्तर के बामू सेमरा में स्थापित फूड पार्क की तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य की कांग्रेस सरकार पर पंडो जनजाति के लिए कुछ न करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि विश्वविद्यालय में 16 महाविद्यालयों के ई-क्लासरूम, नवीन फसल प्रजातियों और तकनीकों का लोकार्पण किया। इसके अलावा कर्मचारी कृषि विज्ञान केंद्र, उद्यानिकी महाविद्यालय जगदलपुर, रायगढ़ के महाविद्यालय भवन और छात्रावास भवनों का लोकार्पण वर्चुअली रूप से किया। इस मौके पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और विधायक सत्यनारायण शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। विगत 13 वर्ष की भांति इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ नगर दशहरा मैदान में रावण दहन की तैयारियां समिति के सदस्यों द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को परंपरा के अनुसार दशहरा मैदान में रावण दहन के पहले पूजा एवं भूमि पूजन के लिए रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर के हाथों किया गया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के साथ सभी पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में फिर से पुलिस ने लाखों रुपए का गांजा पकड़ा है। पुलिस ने इस बार तस्करों से 25 लाख रुपए का गांजा जब्त किया। 2 तस्कर बड़े ही चालाकी से पिकअप में गुप्त चेंबर में छिपाकर गांजा ले जा रहे थे, जिसे कवर्धा जिले की चिल्फी पुलिस ने पकड़ लिया। दोनों से 123 पैकेट में 128 किलो गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों ही आरोपी उड़ीसा के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC 2020 की मेंस परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। मेंस की लिखित परीक्षा के बाद 522 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। सिलेक्ट होने वाले इन सभी 522 कैंडिडेट्स को 21 अक्टूबर से इंटरव्यू लिया जाएगा। भिलाई स्टील प्लांट के वाटर मैनेजमेंट विभाग के सीनियर मैनेजर चंदन दास ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। उनका शव शुक्रवार सुबह 8 बजे के करीब सरमड़ा एनीकट के पास मिला। परिजनों का कहना है कि वह कोरोना संक्रमित होने के बाद ही समस्याओं से काफी परेशान थे। इसी के चलते मानसिक रूप से काफी परेशान रहते थे। मामला नेवई थाना क्षेत्र का है।
कानन पिंडारी जू में चीतलों को अचानक मार टाइगर रिजर्व में छोड़ने की कवायद तेज हो गई है। बोमा पद्धति से इनकी शिफ्टिंग होगी। शिफ्ट करने से पहले चीतलों का ब्लड सैंपल लिया जा रहा है। जांच में कोई बीमार निकलता है तो उसे जंगल नहीं छोड़ा जाएगा। केवल स्वस्थ चीतलों को टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा। वन्य प्राणियों में इस प्रजाति की सबसे तेजी से संख्या बढ़ती है। इसी का नतीजा है कि वर्तमान में कानन पिंडारी जू में 200 से अधिक चीतल हो गए हैं। आने वाले दिनों में बिलासपुर में नींबू के पौधे न केवल नजर आएंगे बल्कि बगीचों में इसकी खेती भी होगी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जिले में 50 हेक्टेयर क्षेत्र में नींबू की फसल की योजना बनाई गई है। महापौर एजाज ढेबर ने महादेव घाट के अस्थायी विसर्जन कुंड जाकर दुर्गा माता की मूर्तियों के विसर्जन की पूर्व तैयारियों का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। कुंड में पर्याप्त पानी सहित सीसीटीवी कैमरों, गोताखोरों, नावों, क्रेनों, विशेष सफाई और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सर्वोच्च प्राथमिकता बनाकर कराने के निर्देश दिए। मनरेगा कई मायनों में लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आजीविका के साधनों को सशक्त कर आर्थिक समृद्धि का रास्ता खोलना हो या हाथ में कोई काम न होने पर रोजगार उपलब्ध कराकर आमदनी का जरिया देना हो। गाँव में सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के साथ ही मनरेगा व्यापक पैमाने पर लोगों का जीवन आसान बना रहा है। बीजापुर की 24 साल की युवती फूलमती का भी जीवन मनरेगा ने कई अर्थों में बदल दिया है। अंबिकापुर में उप संचालक जिला रोजगार एवं रोजगार मार्गदर्शन केंद्र अंबिकापुर द्वारा 11 अक्टूबर में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। प्लेसमेंट कैंप में निजी नियोजक मानसरोवर पब्लिक स्कूल सखोली की प्रधान पाठिका ममता सिंह उपस्थित रहेंगी। इस प्लेसमेंट कैंप में सहायक शिक्षक अंग्रेजी विषय पर 1 पद और सहायक शिक्षक गणित विषय पर 1 पद के लिए भर्ती की जानी है। हमेशा ही लोगों को यह बात याद दिलाई जाती है कि अब विकलांग के स्थान पर दिव्यांग शब्द लिखे जाएंगे। उप संचालक समाज कल्याण विभाग ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2021 के परिप्रेक्ष्य विकलांग शब्द के स्थान पर दिव्यांग शब्द अंकित किए जाने की स्वीकृति दी गई है, जिसके फलस्वरूप कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत दिव्यांग जन कल्याण की योजनाएं में एवं अन्य संबंधित आगामी समस्त शासकीय कार्यवाही हेतु विकलांग शब्द के स्थान पर दिव्यांग शब्द अंकित किया जाएगा। बैंक सखियों ने गांव-गांव जाकर अब तक 58,000 पेंशन हितग्राहियों को कुल 7 करोड़ 50 लाख पेंशन का भुगतान किया है। बैंक सखियों दूरस्थ गाँव तक भी बैंकिंग सेवाएं पहुंचा रही हैं। इन बैंक सखियों से दिव्यांग और बीमार व्यक्तियों को पेंशन राशि और अन्य बैंकिंग कार्य की सुविधा घर पर ही मिल जाने से बड़ी राहत मिल रही है। जिला मुख्यालय बेमेतरा के कृषि उपज मंडी परिसर में दशहरा उत्सव आयोजन के संबंध में आवश्यक बैठक सोमवार 11 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित होगी। सीएमओ बेमेतरा ने सर्व संबंधितों को बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है। वर्ष 2021 के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार के लिए कृषकों से आवेदन पत्र कृषि विभाग द्वारा आमंत्रित किया गया है। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट agriportal.cg.nic.in पर और साथ ही कृषि उद्यानिकी मत्स्य पालन एवं पशुपालन विभाग के जिला और विकासखंड स्तरीय कार्यालयों में निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित पत्र में पूर्ण रूप से भरें और आवेदन पत्र जिला विकासखंड स्तरीय संबंधित क्षेत्र में के कार्यालयों में सीधे अथवा डाक के द्वारा जमा किया जा सकता है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं प्रवेश हेतु परीक्षा 10 अक्टूबर 2021 को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा के लिए जिले में शासकीय वीर सुरेंद्र साय महाविद्यालय गरियाबंद को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। जगदलपुर में स्वास्थ्य विभाग में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के रिक्त पदों पर स्थानीय युवाओं की भर्ती के लिए कमिश्नर विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष GR चुरेंद्र की अध्यक्षता में बैठक की गई। आयोजन संभागीय युक्त कार्यालय में किया गया।